आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। देखिए, आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल। इस टॉपिक से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस टॉपिक से आपका पेपर में एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, पहला प्रश्न हमारा है कि भारत के पहले राज्यपाल कौन थे। तो भारत के पहले राज्यपाल थे श्री जॉन माउंटबेटन। जॉन माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और 15 अगस्त 1947 की भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न देखेगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किस प्राधिकारिक द्वारा की जाती है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति है ना, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु उन्हें राष्ट्रपति के आदेश पर किसी भी समय हटाया जा सकता है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। राज्यपाल की शक्तियों को कौन से अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो राज्यपाल की शक्तियों को अनुच्छेद 153 से 167 में वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 में राज्यपाल की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख है। चौथा प्रश्न है हमारा, राज्यपाल को क्या अधिकार है जब राज्य सरकार अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाती है। राष्ट्रपति शासन लागू करना। यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य में सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो वह राष्ट्रपति से अनुशंसा कर सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। किस भारतीय राज्य के राज्यपाल के पास विशेष कार्य क्षेत्र की शक्ति है। जम्मू और कश्मीर राज्यपाल के पास विशेष कार्य क्षेत्र की शक्ति है। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को विशेष शक्ति प्राप्त है जो अनुच्छेद 370 के तहत उनके कार्यों को नियंत्रित करती है। हालांकि यह अनुच्छेद जब समाप्त हो चुका है 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद कब स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान में राज्यपाल का कब स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत राज्यपाल का पद भारतीय संविधान में 1950 में स्थापित किया गया था, जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सातवां प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है ना 5 वर्षों का होता है। हालांकि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह इसे जल्द भी छोड़ सकते हैं यदि राष्ट्रपति उन्हें हटाए। सो गाइस, 8वां प्रश्न देखेगा। राज्यपाल के खिलाफ आरोप लगाने पर किस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है। तो राज्यपाल के खिलाफ आरोप लगाने पर राज्यपाल के खिलाफ आरोप लगाने के लिए विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पास करना होता है। राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और इसे 2/3 बहुमत से राज्य विधानसभा में पास करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेगा। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के चुनाव के बारे में बताता है। अनुच्छेद 155 जो है ना, यह राज्यपाल के चुनाव के बारे में बताता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति बिना किसी चयन प्रक्रिया के होती है। 10वां प्रश्न है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति में कौन मुख्य भूमिका निभाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति में भारतीय राष्ट्रपति मुख्य भूमिका निभाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल के पास किसी राज्य के मामलों में बहुत सीमित शक्ति होती है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल किसे नियुक्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य मंत्रियों को नियुक्त कर सकते हैं।
राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों को नियुक्त करता है, लेकिन ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री के परामर्श से होती हैं। 12वां प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, राज्यपाल के अधिकारों की सीमाएं कहां पर निर्धारित हैं? तो राज्यपाल के अधिकारों की सीमाएं संविधान में निर्धारित हैं। राज्यपाल के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है। 13वां प्रश्न देखिएगा, राज्यपाल किसके साथ मिलकर राज्य के विधायिका का गठन करते हैं? तो राज्यपाल राज्य विधानसभा के साथ मिलकर राज्य के विधायिका का गठन करते हैं। राज्यपाल राज्य के विधायिका का हिस्सा होते हैं और राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के कार्यों की देखरेख करते हैं। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा 14वां प्रश्न है, राज्यपाल किसे कलेक्टर की तरह कार्यकारी आदेश देने का अधिकार रखता है? तो राज्यपाल राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी आदेश देने का अधिकार रखता है। राज्यपाल के पास राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यपाल के पद पर कौन बैठता है अगर वह किसी कारणवश अपने कार्यों को नहीं निभा पा रहे हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं एक अन्य व्यक्ति को अस्थायी राज्यपाल। जब राज्यपाल अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते तब राष्ट्रपति अस्थायी राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा 16वां, राज्यपाल के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यपाल के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आयु की न्यूनतम सीमा 35 वर्ष है, जो राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु से कम है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न है, राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार भारतीय राष्ट्रपति के पास है। भारतीय राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, परंतु यह निर्णय भारतीय सरकार के उच्च अधिकारियों की सलाह पर लिया जाता है। 18वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस, 18वां प्रश्न क्या है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति किस पद पर नियुक्त कर सकते हैं? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए तय किया जाता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल, परंतु इसे राष्ट्रपति किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल को 5 साल के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन वह किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला प्रश्न, राज्यपाल के प्रमुख कर्तव्य क्या क्या होते हैं? राज्य सरकार की कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना और राज्य के संविधान के अनुसार कार्य करना, ये प्रमुख कर्तव्य होते हैं। राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है कि वह राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल राज्य सरकार के कौन से कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं? तो राज्यपाल राज्य सरकार की सिफारिशें कर सकते हैं यदि कोई मुद्दा राष्ट्रपति से संबंधित हो। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेज सकते हैं जब राज्य में असहमति या कानून व्यवस्था का संकट हो। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राज्यपाल के निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? तो भारतीय राज्यपाल के निर्वाचन क्षेत्र, भारतीय राज्यपाल का निर्वाचन क्षेत्र राज्य होता है। राज्यपाल का निर्वाचन क्षेत्र वही राज्य होता है जिसमें वह नियुक्त होते हैं। यह एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, न कि चुनाव प्रतिनिधित्व के रूप में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद के तहत ली जाती है? राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 के तहत ली जाती है। राज्यपाल के पद की शपथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत ली जाती है, जिसमें संविधान की रक्षा करने का वचन लिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल के खिलाफ किसी भी शिकायत या आरोप की जांच कौन करता है? तो राज्यपाल के खिलाफ किसी भी शिकायत या आरोप की जांच राष्ट्रपति करते हैं। यदि राज्यपाल किसी आरोप या कृत्य की जांच की आवश्यकता हो तो इसकी जांच राष्ट्रपति के तहत की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसे अधिकार दे सकते हैं जब राज्यपाल खुद कोई कार्य नहीं कर सकते? राज्यपाल राष्ट्रपति को ये अधिकार दे सकते हैं कि वह राज्य में शासन चलाए। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति शासन के रूप में जानी जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू की जाती है। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद वह कब प्रभावी होगा?
राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद जब राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं वह तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। राज्यपाल किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं यदि उन्हें यह ठीक ना लगे। अगला प्रश्न देखेगा, राज्यपाल को अपनी शर्तों पर पद छोड़ने का अधिकार है। हाँ, राज्यपाल किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से इस्तीफा देने का अधिकार होता है और वह राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, राज्यपाल को क्या अधिकार होता है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल को राज्य में सरकार का कार्य संचालन करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है और राज्य सरकार की पूरी शक्ति राष्ट्रपति के पास चली जाती है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो चुका है। अगला प्रश्न देखेगा, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के बाद क्या किसी विशेष शपथ या कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। हाँ, राज्यपाल को संविधान की रक्षा करने की शपथ लेनी पड़ती है। राज्यपाल को अपने पद की शपथ लेते समय संविधान की रक्षा करने और उसे लागू करने का वचन देना पड़ता है। अगला प्रश्न देखेगा, राज्यपाल के अधिकारों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। राज्यपाल के अधिकारों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को जानकारी दी जाती है और वह निर्णय लेते हैं। अगर राज्यपाल के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट दी जाती है और राष्ट्रपति आगे की कार्रवाई तय करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या आवश्यक है। उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी भी राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, वे किसी भी राज्य से हो सकते हैं। 32वां प्रश्न देखेगा, क्या राज्यपाल किसी विधेयक को रोक सकते हैं। हाँ, राज्यपाल विधेयक को रोक सकते हैं और पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार है कि किसी भी विधेयक को अपनी सहमति देने से पहले पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, क्या राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हाँ, राज्यपाल राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा जाता है और तब तक उनका पद खाली नहीं माना जाता जब तक कि राष्ट्रपति इसे स्वीकार ना कर ले। अगला प्रश्न, क्या राज्यपाल किसी मंत्री को हटाने का अधिकार रखते हैं। हाँ, राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों को हटाने का अधिकार रखते हैं, परंतु वह मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किया जाता है। राज्यपाल मंत्रियों को हटाने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही प्रयोग कर सकते हैं और वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से यह निर्णय नहीं ले सकते। 35वां प्रश्न देखेगा, राज्यपाल किसकी सलाह पर राज्य सरकार के विधायिका की कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की सलाह पर विधायिका की कार्रवाई पर स्थगित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ तब होती है जब राज्यपाल को लगता है किसी विशेष विधायिका की कार्रवाई से राज्य की शांति और व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, क्या राज्यपाल के पास कानून बनाने का अधिकार होता है। नहीं, राज्यपाल के पास खुद कानून बनाने का अधिकार नहीं होता, यह केवल विधायिका के विधायक पर हस्ताक्षर करते हैं। राज्यपाल के पास एक विधेयक को अस्वीकार करने का अधिकार होता है, परंतु उन्हें इस अधिकार का उपयोग बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। अगला प्रश्न, यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वह क्या कर सकते हैं। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते तो वह उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं या इसे मंजूर कर सकते हैं या फिर अस्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति होती है जो केंद्रीय सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। तो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति होती है। यदि राज्य में अवैधानिक संकट उत्पन्न होता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुशंसा कर सकते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। सो गाइस, अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यपाल के पास कितनी शक्ति होती है राज्य के वित्तीय मामलों में। तो राज्यपाल के पास बजट को स्वीकृति देने की शक्ति होती है। राज्यपाल राज्य के वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन राज्य का बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही पारित होता है। 40वां प्रश्न देखेगा, राज्यपाल के पास कितनी शक्ति होती है राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में। तो राज्यपाल के पास राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है और वह राज्य पुलिस को आवश्यक निर्देश दे सकते हैं।
राज्यपाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के पुलिस अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार रखते हैं, परंतु वह मुख्यमंत्री के माध्यम से ही होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या राज्यपाल राज्यों में राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कर सकते हैं? नहीं, राज्यपाल राज्यसभा के सदस्य का चुनाव नहीं कर सकते। राज्यपाल का कार्य केवल राज्य विधानसभा और राज्य सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार रखते हैं? नहीं, राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को सीधे हटाने का अधिकार नहीं रखते। राज्यपाल का कार्य संविधान के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों को निगरानी करना है, लेकिन मुख्यमंत्री को हटाने का निर्णय विधानसभा या राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल किसे अनुशंसा कर सकते हैं जब राज्य के अवसानी गतिविधि हो? राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकते हैं। अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य में अवसानी गतिविधि हो रही है तो वह राष्ट्रपति से अनुशंसा कर सकते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राज्यपाल को राष्ट्रपति से किस प्रक्रिया के तहत शक्ति मिलती है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के समय शक्ति मिलती है। राज्यपाल को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति उन्हें राज्य के मामलों में कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो सीमित होती है और संविधान के तहत होती है। अगला प्रश्न देखेगा, राज्यपाल का पद खत्म करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारतीय राष्ट्रपति किसी भी समय उन्हें पद से हटा सकते हैं। यह कार्य राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्य क्षेत्र किस स्थिति में समाप्त हो सकता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है ना, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश पर समाप्त हो सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के आदेश से कभी भी हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राज्यपाल को किस स्थिति में विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? तो राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के आदेश से होता है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने का निर्णय राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना नहीं ले सकते। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है गाइस, राज्यपाल किसे नियुक्त कर सकते हैं जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो? राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और राज्य में शासन का संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्यपाल के पास किसी विशेष मामले में राज्य सरकार की सलाह के बिना निर्णय लेने का अधिकार होता है? नहीं, राज्यपाल को राज्य सरकार की सलाह पर ही निर्णय लेना होता है, सिवाय कुछ खास परिस्थितियों में। राज्यपाल संविधान के तहत राज्य सरकार की सलाह के अनुसार कार्य करता है, लेकिन वह राज्य के संविधान के उल्लंघन की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है। अगला प्रश्न देखेगा, क्या राज्यपाल अपने विवेक से राज्य मंत्रियों को नियुक्त कर सकते हैं? नहीं, राज्यपाल राज्य मंत्रियों को नियुक्ति केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त कर सकते हैं। राज्यपाल के पास मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार होता है, लेकिन यह निर्णय मुख्यमंत्री की सलाह पर ही होता है, न कि राज्यपाल के विवेक पर। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न यह है कि जुलाई 2023 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, राम नाईक, सुदर्शन अग्रवाल, टीबी राजेश्वर। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।